सबसे पहले उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उपग्रह, और उपग्रह में भी कौन से उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह। तो पहला बिंदु हो गया अपना कृत्रिम उपग्रह। हेडिंग लगाएं, साथ के साथ लिखेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज की क्लास में लिखेगा नहीं। टेक्नोलॉजी जब तक चलेगी नोट करोगे, आराम से चलूंगा, पूरा करवा दूंगा, चिंता नहीं करेंगे। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे। आज तक आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, आज आप टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पहला जो बिंदु है अपना, वो बिंदु है दोस्तों कृत्रिम उपग्रह। उपग्रहों के बारे में जानते हैं कि कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। जैसे ही कृत्रिम उपग्रह की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है कि ये उपग्रह रहते कहां हैं? तो किसी ना किसी कक्षा में रहते हैं। जैसे पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के लिए हम कृत्रिम उपग्रह छोड़ेंगे तो पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे। बात आती है साहब कक्षा क्या है, पृथ्वी क्या है, कहां पर इनकी ये सिस्टम है, इन सब पे एक एक करके बात करेंगे। तो पहला बिंदु आप लगाएंगे ऑर्बिट, कक्षा। पहली हेडिंग लगाइए कक्षा, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? हमारा मेन बिंदु हो गया कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह को जानने से पहले हम पहले बिंदु पर बात करें। पहला बिंदु अपना कक्षा या ऑर्बिट। क्या होती है ऑर्बिट? देखिए दोस्तों, ये है पृथ्वी, ये क्या है? ये पृथ्वी है, अर्थ है ये। आराम से समझना, और मैं पूरा बोल के और नोट करवाऊंगा यहाँ पे, तब लिखना, पहले समझने में ध्यान दो। अभी ऑर्बिट है, ये कक्षा है, ये सॉरी पृथ्वी है। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, मान लीजिएगा ये एक हाइट है, कोई भी हाइट, मैं कोई किलोमीटर अभी फिक्स नहीं कर रहा, किलोमीटर फिक्स करूंगा तब सबके नाम बोलूंगा। ये कोई हाइट है, यहां तक की ये जो हाइट है, इस हाइट पर कौन है? इस हाइट पर एक निश्चित ऊंचाई हो गई। मैंने कहा यहां तक की बात करेंगे तो पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई हो गई। इस निश्चित ऊंचाई पर ये एक पथ है चारों तरफ, पृथ्वी के चारों ओर ये एक क्या है? वर्ताकार पथ है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर आप निश्चित ऊंचाई यहां इसको मानते और ऊपर जाते इसको आप निश्चित ऊंचाई मानते, तो यहां भी एक निश्चित वर्ताकार पथ है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? एक निश्चित वर्ताकार पथ है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर, पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर जो वर्ताकार पथ है, पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर एक जो निर्धारित जो पथ है, इस निर्धारित पथ पर अगर कोई उपग्रह परिक्रमा करता है, इस निर्धारित पथ पर कोई उपग्रह, ये कोई उपग्रह है और ये उपग्रह इस निर्धारित पथ पर यदि क्या करता है? परिक्रमा करता है दोस्तों, तो इसी निर्धारित पथ को हम कक्षा कहते हैं। इसी निर्धारित पथ को हम क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ऑर्बिट की परिभाषा समझ में आई कि नहीं, कि ऑर्बिट होता क्या है? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूंगा और ये आपको नोट करवाऊंगा। कमेंट्स करके बताओ ये बात समझ में आई क्या, कि ऑर्बिट क्या होता है? ये है उपग्रह। क्या है? ये हमारे द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है। तो पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर, पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर निर्धारित जो पथ है, फिक्स जो पथ है, वह पथ जिसमें कोई उपग्रह क्या करता है? परिक्रमा करता है। क्या करता है? परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो वह पथ ही क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपके कमेंट्स के इंतजार में हूं। एक बार कमेंट्स ले लेता हूं। ऑल ओके, वॉइस एंड ओके, कल की पीडीएफ ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग है, एक्सेप्ट हो। चलिए चलो आगे बढ़े इधर। ओके, तो लिखिए परिभाषा, कक्षा की परिभाषा लिखेंगे। लिखिए दोस्तों, पृथ्वी से, ये डायग्राम बना के और इधर परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर, पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर, पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर वह निर्धारित पथ, निश्चित ऊंचाई पर वह निश्चित पथ या निर्धारित पथ, वह निर्धारित पथ, वह निर्धारित पथ जिस पर, वह निर्धारित पथ जिस पर कोई उपग्रह, जिस पर कोई उपग्रह परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है, जिस पर कोई उपग्रह परिक्रमा करता है, कक्षा कहलाती है, ऑर्बिट कहलाती है, कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑर्बिट कहलाती है। यहां पर दो चीजें हो गई, हाइट फिक्स, ठीक है, और निर्धारित पथ, पाथ डिसाइडेड,
डिसाइडेड। ठीक है, तो पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर वह निर्धारित पथ जिस पर कोई उपग्रह क्या करे, परिक्रमा करे, क्या कहलाता है दोस्तों, वही ऑर्बिट कहलाता है, कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षा कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो ये बात क्लियर है। तो ये ऑर्बिट हो गया ना, ये वाला भाग जिसमें ये उपग्रह घूम रहा है, ये क्या हो गया, ऑर्बिट हो गई, कक्षा हो गई। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात बताऊं, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे एक बात बताइए, कमेंट्स करके बताइए कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? जल्दी से कमेंट्स कीजिए, जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। पर्सन मैंने पूछा कि पृथ्वी, कल क्लास हुई थी ना भावेश, कहां गया था, फॉरेन थोड़ी गया था। ठीक है, बताओ, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है? तो ध्यान रखना यहां पर, ये है सूर्य। कौन है दोस्तों, ये है सूर्य। मैं आगे वाली स्लाइड में चल लेता हूं ना। ये कौन है, ये है सूर्य, है सन। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कौन, पृथ्वी। ये है कौन, पृथ्वी। तो ये पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है किसके, ये पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये चक्कर लगाने में इसको एक पूरा चक्कर, यानी पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। कितना लगता है, 365 दिन। तो लिखेंगे आप, नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए दोस्तों, नोट लगा के लिखेंगे पृथ्वी, नोट लगा के लिखेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चक्कर लगाती है, कहते हैं परिक्रमा करती है, चक्कर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, जिसे एक चक्कर पूरा करने में, जिसे किसे, पृथ्वी को, किसका, सूर्य का, जिसे एक चक्र पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का क्या लगता है, समय लगता है। 365 दिन का समय लगता है। धीरे धीरे सारी चीजें सीखो, डायरेक्ट आप विद्वान नहीं बन पाओगे। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है यार, क्या तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी पढ़ाएं, बिना पढ़ाए ठीक रहे। इतनी गर्मी के अंदर बिना इसी चले परेशान हो रहे हैं तो फायदा नहीं है। लगता आती है आप सभी लोगों को टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है ना, अच्छी बात है। चलिए, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन ले रही है, 365 दिन का समय ले रही है। कितना ले रही है, 365 दिन का समय ले रही है। दोस्तों यहां पर देखिए, ये पृथ्वी एक ग्रह है, क्या है, ग्रह है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये ग्रह क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ग्रह क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो एक नियम आया था जिसे ग्रहों की गति का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहों की गति का नियम कहते हैं। तो एक नोट लगा के आप यहां पर लिख लो। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था, लिखो, केपलर नामक वैज्ञानिक ने, केपलर नामक वैज्ञानिक ने, केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के, ग्रहों की गति के, ग्रहों की गति के नियम दिए, ग्रहों की गति के नियम दिए। केपलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, ग्रहों की गति के नियम दिए। तो प्रश्न पूछेगा ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा दिए गए, पूछा हुआ प्रश्न है ये, केपलर के द्वारा दिए गए। तीन बातें याद हो गई। कक्षा क्या होती है, पृथ्वी से निश्चित ऊंचाई पर निर्धारित पथ जिस पर उपग्रह परिक्रमा करता है, कक्षा कहलाती है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगाती है। तीसरा, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर साहब ने ग्रहों की गति के नियम दिए। ये तीन बातें जो है वो अपनी क्या हो गई है, कंफर्म हो गई है।